एक छोटे से गांव का परिदृश्य। गांव से लगा छोटा सा जंगल, एक व्यस्त सड़क, गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, कार आदि चलते हुए, कुछ खड़े दूर फैक्ट्रियों से निकलता काला धुआं, बीमार से दिखाई देने वाले पेड़, अधिकांश की टहनियां सूखी हुई। हाय, ये प्रदूषण, हे भगवान! अरे क्या हुआ मित्र? अरे सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सही कहा, मेरी तो जड़ें भी कमजोर होती जा रही हैं। मानव आज प्रकृति का सबसे बड़ा विनाशक बनता जा रहा है। हाँ मित्र, मानव के बढ़ते लालच और महत्वाकांक्षा के कारण दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिससे सबका विनाश होना तय है। अब इनको कौन समझाएगा? अब तो पृथ्वी का अंत निकट लग रहा है। तुम सही कह रहे हो। प्रदूषण और दुराचार मानव में बढ़ता ही जा रहा है, परंतु अभी पृथ्वी का अंत निकट नहीं है। क्या पृथ्वी का अंत निकट नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैंने कुछ दिन पहले ही दो लोगों को एक संत के बारे में चर्चा करते सुना था। दोस्त, पता है, हमारे गुरुजी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मानव के मन को पवित्र और धरती को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा? हाँ, बिल्कुल। वो संत अपने तत्व ज्ञान से मानव के मन को निर्मल और स्वच्छ कर रहे हैं। साथ ही साथ वो धर्म ज्ञान का आयोजन कर पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। उनके तत्व ज्ञान से मानव में सोई मानवता पुनः जागृत होगी, जिससे व्याभिचार और विनाश रुक जाएगा। रहने दो, आज के कलयुग में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। पहले भी कई संत महात्मा यहाँ धर्म यज्ञ करके चले गए, लेकिन हमें उनसे उल्टा नुकसान ही हुआ। सैकड़ों पेड़ों को हवन में अपनी बलि देनी पड़ी। हवन से होने वाले धुएं से सारा वातावरण जहरीला बन गया। ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः स्वाहा। तुम विश्वास रखो, मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के धर्म यज्ञ में लकड़ियों से हवन नहीं किया जाता, जिससे जंगल का कोई नुकसान नहीं होता। अरे देखो, उसी तत्वदर्शी संत के अनुयायी अपने गुरु के सानिध्य में धर्म यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। अब तुम्हें जरूर विश्वास होगा। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिख रखा है कि धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में, पूरे विश्व में मेरी ही पूजा होया करेगी। ये 500 यज्ञ अब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में है, इस पृथ्वी पर और है नहीं कहीं पर भी। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ भंडारा चलता है दिन और रात, कभी भी पुण्यात्मा देर सवेर कभी आ जाते हैं, उनको हर समय आहार उपलब्ध होगा, भोजन तैयार मिलेगा। ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आने वाले पुण्यात्मा को परमात्मा का ही चिंतन ध्यान रहेगा। सत्संग सुनेगा तो भगवान का चर्चा, बैठ कर बतलावेंगे आपस में भगत जन, अपनी अपनी उपलब्धि और ज्ञान सुनाएंगे तो भी चिंतन भगवान का, ध्यान भगवान का, मेडिटेशन भगवान का। हमने ध्यान को मेडिटेशन मान लिया। मेडिटेशन मीन्स हठ योग। ध्यान का अर्थ होता है भगवान की भूल ना पड़े। हमारा वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। तीसरी यज्ञ है हवन की। अब यहाँ पर ये ज्योति जल रही है परमात्मा की। अब जैसे वेदों में ऐसा नहीं है कि बठवाड़ा लकड़ गिर जो उसमें सुबह सुबह करें, चम्मच ठोक ठोक कर
हवन का अर्थ है घी प्रज्वलित कर देना, देसी घी गाय भैंस का। उससे जो प्रतिक्रिया एटमॉस्फेयर में होती है वो होगी ही होगी। अब परमात्मा ने एक सिंपल वे निकाला। एक रुई, एक 100 ग्राम रुई, गणित 200 ग्राम रुई से आप चाहे 2 क्विंटल घी सवा कर लो, और यदि लकड़ियों में डालोगे तो उसमें मनमाने 20 किलो लकड़ियों में काम बने। तो 20 किलो लकड़ी जड़ेंगी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हुआ, और एक 100 ग्राम 150-200 ग्राम रुई जड़ेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होगा, और घी प्रज्वलित होगा, उसका जो वाष्पीकरण हो करके पूरे ब्रह्मांड में इसका बहुत तीव्र गति से इफेक्ट होता है, जिससे वर्षा होती है। तो अब ये धार्मिक अनुष्ठान पूरी पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, या प्रणाम करते हैं भगवान को। आत्मा में विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। परमात्मा तभी निकट आता जब हमारे अंदर से ये करड़ापन कम हो जाएगा। हमारे अंदर ये जो अहंकार है बेमतलब का, बगैर ज्ञान के अहंकार किया करते थे, अदरंग मार जाता अफलातून को, बांगा मुंह हो जा, आंख टेढ़ी हो जा, मुंह को पानी निकले, माखी निकले, और बड़े हाथ भी ना उठे, क्या का अभिमान इस मिट्टी का। लेकिन काल ने तो कर्म बिगड़वाने से मतलब है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये सभी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल जो प्रारंभ हुए हैं, इससे पूरे विश्व में सभी समृद्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे लगी हुई है या माया जोड़न की, एक कोठी की बजाय 2 कोठी बना लो, फिर 3 बना लूं, छोटी कार ले ली, फिर ने सोचा 20 लाख की ले लूं, ये बकवाद खत्म हो जाएंगी आपकी कति। आप ठीक कह रहे थे, उन्होंने कोई हवन कुंड भी नहीं बनाया। मुझे तो इस धर्म यज्ञ का अनुष्ठान बहुत ही शुभ मालूम पड़ता है। मेरे मन में अभी से ही शांति की अनुभूति हो रही है। तुम देखना, ये धर्म यज्ञ संपूर्ण होते होते यहाँ का सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। अरे ये क्या, मेरी टहनियां फिर से हरी भरी होने लगी हैं। लगता है भगवान ने आज मेरी पुकार सुन ली। हाँ, तुमने सही कहा। ये देखो, मेरी भी टहनियां पुनः हरी भरी होने लगी है। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत शक्ति है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। यहाँ पहले भी कई संत महात्मा धर्म यज्ञ करके चले गए, लेकिन हमें राहत नहीं मिली। परंतु आज मुझे इतनी शांति की अनुभूति और वातावरण में शुद्धता क्यों महसूस हो रही है? पहले जितने भी लोग धर्म यज्ञ के नाम पर आए, वो सब नकली और ढोंगी थे। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को शास्त्रों के अनुकूल सत्य भक्ति प्रदान करते हैं। उनकी भक्ति में शक्ति होती है। ऐसे संत की भक्ति से मुर्दे भी जिंदा होते हैं। नहीं, आज के समय में ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसी बातें अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देती हैं। दोस्त, तुम तो बहुत स्वार्थी हो। तुम तो भूल ही गए मित्र, हमारी टहनियां बिल्कुल सूख चुकी थी और हम मृत्यु के कगार पर पहुंचने वाले थे। लेकिन पूर्ण संत सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमें नया जीवन दान मिला है। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ण जानकारी कैसे और कहां से मिलेगी? अगर कोई भी संत रामपाल जी महाराज की संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो पढ़े पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। बुक को फ्री में मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अभी ऑर्डर करें। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप।